बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में लाजमी शेयर करें। ठीक है, यही चीज़ हमारी मोटिवेशन होती है। इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर सीरीज़ चलती रहेगी, जिस तरह आप रिस्पांस करेंगे चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर MTI 304 स्टैटिक्स, इसका लेक्चर नंबर 19 है आज हमारे पास। तो इसमें भी हम 2 एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे लेमिस थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 को समझते हैं। मैंने आपको यही बताया कि इसमें जो लेमिस थ्योरम में है, सबसे अहम चीज़ जो है वो एंगल्स को रेक्टिफाई करना है कि आपके जो 3 एंगल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, उनकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है। ठीक है, जो ये कर लेता है उसके लिए कोई मसला नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है 3 कंकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस शोन इन द डायग्राम। 3 कंकरेंट और कोप्लेनर फोर्सेस जो हैं वो हमें डायग्राम में शो करवाई गई हैं। एक 2 न्यूटन है, एक 3 न्यूटन है और एक P न्यूटन की है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड्स मैंने आपको बता दी हैं और डायरेक्शन आपको शो हो रही है डायग्राम में। ठीक है, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन और P न्यूटन की। गिवन दैट द 3 फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, तीनों जो हैं वो अच्छा, इसमें हमने क्या करना है कि तीनों जो फोर्सेस हैं इक्विलिब्रियम में, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड पी। हमने एक्स और पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम को समझा देता हूँ। ये देखें, ये जो 2 न्यूटन की फोर्स है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ पे ये वाला 2 न्यूटन की जो फोर्स है, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ना वो एक्स डिग्री है, जो कि हमने फाइंड आउट क्वेश्चन में हमें बोला है कि फाइंड आउट करना है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है हमारा वो एक्स डिग्री है। ठीक है, फिर उसने दूसरा जो एंगल हमें गिवन है वो 3 न्यूटन की जो फोर्स है वो एक्स न्यूटन के साथ ये वाला एंगल, जो ये वाला 60 डिग्री बना रही है। ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, अब हम एंगल्स जो अल्फ़ा, बीटा, गैमा हमारे असल एंगल्स हैं, हम उनको लेबल कर लेते हैं। हमने बोला है कि 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के दरमियान ये वाला जो एंगल, इसको अल्फ़ा बोल दिया। 3 न्यूटन और P न्यूटन के दरमियान इसको गैमा बोल दिया और इसको जो है हमने बीटा बोल दिया, 2 न्यूटन और P न्यूटन के दरमियान। और ये जो P न्यूटन है ना, इसका और एक्स एक्सिस का ये देखें, यहाँ से लेकर और इस तरह तक ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला, ये जो डब्बा सा बना हुआ है छोटा सा, और ये वाला यहाँ से लेकर इस तरह करके एक्स एक्सिस का और P न्यूटन का जो एंगल है वो भी हमारे पास 90 डिग्री। ये मैंने डब्बा सा दोनों तरफ डब्बे बनाए हैं। इसका मतलब ये और ये वाला और ये वाला, इस तरह दोनों एंगल जो हैं ये हमारे 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो चलिए अब कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो नज़र आ रहा है कि हम गैमा जो है ना, गामा एंगल जो है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जो P और 3 न्यूटन के दरमियान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है हमारा, इस तरह करके ये हमारा गामा है। ठीक है, अब देखें कि हमें ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल जो है ना, ये वाला, ये देखें, ये वाला, ये तो 90 का है, हमें पता है। और ये वाला यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक्स एक्सिस से लेकर 3 न्यूटन तक है वो हमें उसने बता दिया कि भाई ये 60 डिग्री का है। मीन्स कि अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएं तो ये एंगल इस तरह करके ये हमारा 90 डिग्री का है, ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हमने जाना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 न्यूटन तक। यहाँ तक हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने 60 डिग्री बताया हुआ है, तो 90 प्लस 60 डिग्री किसके बराबर हो गया? गामा के बराबर हो गया। तो ये एंगल हमारा 150 हो गया, ये ले। ठीक है, एक एंगल हमारा आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। P, ये वाली फोर्स इसके सामने साइन अल्फ़ा, 2 न्यूटन इसके सामने गामा 2/sin 150, इसकी वैल्यू 150 हमने फाइंड कर ली है। बीटा, इसके सामने वाला एंगल क्या है? बीटा के सामने वाला एंगल है 3 न्यूटन के सामने वाला एंगल बीटा है, तो 3/sin बीटा आ गया, 2/sin 150। ये लेमिस थ्योरम अप्लाई कर दिया हमने। अब हम चलते हैं, हमने पढ़ा है कि अब इन दोनों को इक्वेट करें। ये दो जो हैं, ये दो, यहाँ से हम बीटा फाइंड आउट करेंगे इन दो को इक्वेट करने से। ठीक है, 3/sin बीटा इज इक्वल टू 2/sin 150। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? साइन बीटा, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें, इस तरह करके, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये हमें पता है। 2 इंटू साइन बीटा ये लिख लिया हमने, और 3 इंटू साइन 150 ये लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने साइन बीटा फाइंड आउट करना है, साइन बीटा, तो 2 को उस तरफ ले जाएं। ठीक है, 2 को जब उस तरफ लेके गए तो ये हमारे पास 1/2 साइन 150 की वैल्यू आती है 1/2। ठीक है, तो 3
इंटू 2 हमारा नीचे चला गया था इनके, और 1/2 हमने अगेन लगा लिया इसकी वैल्यू, ठीक है। देखें कि 2 हमारा इसके नीचे आना था इस तरह, 3 हमारा ये देखें वैसे ही पड़ा है, और साइन 150 की जगह पे हमने 1/2 लगाया, तो ये एक पहले 2 नीचे जो हम ये वाला ले गए थे, और ये 1/2 की वजह से ये 3 ऊपर रह गया, और 2 3/4 रह गया। यहाँ से बीटा हमने निकाल लिया साइन इनवर्स 3/4, ये 48.6 डिग्री आ गया, ये बीटा आ गया। अब ये देखेंगे ये बीटा हमारा अक्यूट एंगल है, हमें ऑब्ट्यूस एंगल चाहिए, अक्यूट एंगल नहीं हमने लेना। ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको तरीका बताया था कि जो वैल्यू आए आप उसको 180 से माइनस कर दें, ठीक है। जब आपने इसको ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है, आप बीटा को 180 डिग्री से माइनस कर दें जो आपका जवाब आया है, ठीक है। तो बीटा को मैंने 180 से माइनस किया, तो ये 131.4 डिग्री, यानी कि ये एंगल जो हमारा 131.4 डिग्री आ गया, ठीक है। दो एंगल हमारे पास आ गए। अच्छा, दो एंगल हमारे पास आ गए हैं, बीटा भी हमने निकाल लिया, गामा भी निकाल लिया। अब हमारे पास एक और रिलेशन है, ये देखें कि पिक्चर में हमारे पास जो बीटा एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, ये सारा एंगल बीटा था ना, इसको हमने बीटा बोला है। ये बीटा एंगल ये 90, ये देखें ये 90 का एंगल प्लस ये x डिग्री वाला, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 90 हो गया ये वाला। अच्छा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला एंगल 90 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ कि ये भाई x डिग्री है, यानी कि बीटा हमारा किसके बराबर है, 90 प्लस x डिग्री, 90 प्लस x डिग्री। ये देखें मैंने बीटा बराबर 90 प्लस x डिग्री यहाँ पे ये वाला लिख दिया, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ से अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि 90 का भी हमें पता है, बीटा का भी पता है। बीटा की वैल्यू लगाएं जो हमने निकाली है, ये 131.4 डिग्री, इसको 90 से माइनस करें, ठीक है। ये हमारा 41.4 डिग्री जो x हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, ये वो एंगल आ गया, ठीक है। अब हम लगाते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 360 के बराबर होता है। अब हमने अल्फ़ा एंगल हमारा रह गया था, दो एंगल हमारे पास आ गए थे, बीटा और गामा। जब दो आ जाएं तो फिर इसको ये वाला फार्मूला लगाएं, तीनों का सम 360 के बराबर होता है। ये वैल्यूज़ पुट करें, इनको जमा करके 360 से माइनस किया तो अल्फ़ा हमारा 78.6 डिग्री आ गया, ठीक है। अब अगेन लेमिस थ्योरम लगाएं, जिसमें हमने पी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। लेमिस थ्योरम ये वाला आप उठाएं, ये वाला यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये देखें ये वाला और ये वाला उठा लें दोनों, तो पी ओवर साइन अल्फ़ा 2 ओवर साइन 150 डिग्री, तो यहाँ से पी साइन अल्फ़ा की वैल्यू 78.6 रखी, 2 बटा साइन 150 डिग्री। तो यहाँ से हमने पी किसके बराबर आ गया, 4 इंटू साइन 78.6 डिग्री। ये आपने सीधा पदरा इसको खुद ही करना है, ठीक है। अभी पी की वैल्यू आपने निकालनी है, तो इसको उठा के उधर ले जाएं, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और साइन 150 हमारा 1/2 के बराबर होता है, 1/2 को जब ऊपर लेके जाएंगे वो 4 हो जाएगा, तो 4 साइन 78.6 डिग्री जो कि उधर हमने भेजा था, इसको जब आप साइन लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके बराबर पी हमारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की जानब। इसमें भी हमारे पास 3 कोप्लानर फोर्सेज हैं, डायग्राम में शो करवाई हुई हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड p, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड p, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको भी समझ लूँ, एक मिनट। अच्छा, इस डायग्राम में ना क्वेश्चन में डायग्राम थोड़ी सी ट्रिकी है, वो हम समझते हैं थोड़ी गौर से। ये फोर्स हमारी 2 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, और ये p न्यूटन है। हमने ये p न्यूटन की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये एंगल x है। ये देखें ये तीनों फोर्सेस के दरमियान ये हमारा x एक्सिस है, ये वाला, ठीक है। और ये जो x एक्सिस और 2p के दरमियान उसने एंगल हमें x डिग्री बोल दिया है। ये वाला एंगल जो मैंने नीला किया है ना, ये वाला, ये एंगल भाई हमारा x डिग्री है, और इसी को हमने फाइंड करना है। ये 10 न्यूटन और 2p के दरमियान जो एंगल है, इसको हमने बीटा बोल दिया, ये वाला जो हमने अल्फ़ा बीटा गामा 3 एंगल होते हैं। और 10 न्यूटन और p न्यूटन के दरमियान जो एंगल था, ये वाला, इसको भाई हमने बोल दिया गामा। और जो हमारे पास है ये वाला एंगल, ये जो मैं जिसको नीला कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। p न्यूटन और 2p के दरमियान हमने अल्फ़ा बोल दिया एंगल, ठीक है। यानी कि तीनों एंगल हमने नॉमिनेट कर लिए हैं। और हमें एक और चीज़ दी गई है, एक तो x दिया हुआ है ना, कि यानी x एक्सिस और 2p के दरमियान ये x एक्सिस है, और 2p के दरमियान ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये x डिग्री है। दूसरा उसने बताया कि ये जो एंगल है ना, ये वाला, यानी कि p न्यूटन और x डिग्री के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, ये देखें, ठीक है। अब हम यहाँ से एक आइडिया लगा के गैमा की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे कि देखें कि यहाँ से लेकर अगर हम यहाँ तक जाते हैं तो इतना एंगल जब कवर करते हैं ना तो 180 करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है 180 होता है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं वो 180 के बराबर भी, ये मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, ठीक है। अब ये 180
कैसे कैसे बनता है कि ये देखें, ये यहाँ तक तो गामा बन गया, ये वाला जो हमने लेट किया वो गामा, और यहाँ से लेकर आगे यहाँ तक एक्स एक्सिस तक 60 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि गामा और 60 डिग्री का जो प्लस करें ना वो 180 के बराबर आता है टोटल इस एंगल के। तो गामा प्लस 60 डिग्री हमने यहाँ से 180 के बराबर कर दिया और गामा हमारा 120 डिग्री आ गया। ठीक है, ये हमारा एक एंगल 120 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब हम लगाते हैं लेमिस थ्योरम। और अगर आप यहाँ से गौर से देखें ना कि जो अल्फ़ा है ना, देखें कि ये देखें, ये अल्फ़ा हमारा ये था ना, ये वाला जो P और 2P के दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा अल्फ़ा है। अगर आप गौर करें तो अल्फ़ा किसके बराबर है, ये x के बराबर, x प्लस 60 डिग्री, यानी कि x और 60 डिग्री को अगर आप जमा करें ना, ये अल्फ़ा के दरमियान ये दो एंगल बन रहे हैं, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रहा है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस 60 डिग्री, अल्फ़ा हम किसके बराबर कर देंगे, x और प्लस 60 डिग्री के बराबर कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा अल्फ़ा एंगल है वो 60 डिग्री और x डिग्री को अगर प्लस कर दें तो ये सारा एंगल अल्फ़ा बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये हमने वहाँ से लिख दिया। अब लेमिस थ्योरम अप्लाई करें, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ को बराबर कर दें दोनों को। यहाँ से P कट गया और यहाँ से साइन बीटा किसके बराबर आ गया, वो साइन 120 डिग्री और ओवर 2। आपने दोनों फ्रैक्शंस को फ्लिप कर दिया, ये 1 ओवर साइन बीटा थी, इसको साइन बीटा कर दिया, और ये साइन 120/2 था, इसको आपने ये ऊपर ले गए और 2 नीचे ले आए। ठीक है, ये इस वजह से आया है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होती है, वो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा हमारा किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स ये, और बीटा हमारा 25.7 डिग्री आ गया। ठीक है, तो भाई गौर करें तो बीटा हमारा फिर जो है 25.7 अक्यूट एंगल आया। हमें एब्ट्यूज चाहिए तो सिंपल क्या करें, इसको 180 से माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, अब हमने जो इक्वेशन एक पढ़ी थी कि बीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक मिनट, अच्छा इसके लिए भी आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ से आप स्टार्ट हुए और इस तरह चलते गए और यहाँ तक आया, आपने 180 कवर कर लिया। ये देखें सारा एंगल। अब ये किन दो सम्स का 180 डिग्री बनता है, ये यहाँ से लेकर एक यहाँ तक जिसको हमने बीटा बोला है, और फिर आगे नेक्स्ट एक्स डिग्री, यानी कि बीटा और एक्स डिग्री को अगर हम प्लस कर देना तो ये 180 के बराबर आ जाता है। क्योंकि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है ना, तो पहले हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आए 2P तक, फिर आगे 2P से लेकर जब यहाँ तक पहुँचे एक्स एक्सिस पर तो ये एक्स डिग्री एंगल था। ठीक है, हमने बीटा प्लस एक्स करके इसको 180 के बराबर कर दिया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, वो ये आई थी। ठीक है, एक्स की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, बीटा उधर जाकर माइनस हो जाएगा ये वाली वैल्यू, तो ये हमारे पास 25.7 डिग्री आ गया। अब हमने एक और रिलेशन जो मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा किसके बराबर है, एक्स प्लस 60 डिग्री के। तो यहाँ से अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 60 प्लस 25 ये आ गया, तो अल्फ़ा हमारा 85.7 डिग्री आ गया। अब अगेन हमने P फाइंड आउट करना है। P के लिए दो जो हैं वो उनको फिर बराबर कर दें, ये 2P ओवर साइन 120, ये 10 ओवर साइन अल्फ़ा, तो 2 तो 10 कट गए, यहाँ पे 5 आ गया, तो P ओवर इसको उठाएं उस तरफ ले जाएं तो ये 5 से जाके मल्टीप्लाई हो गया साइन 120 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या किया, साइन 85.7 डिग्री ये जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू रखी 85.7 यहाँ पे नीचे। ये देखें, ये नीचे ही था ना, ये तो उधर जाके ऊपर चला गया, ये नीचे था। जब इनको सॉल्व करेंगे तो P हमारा 4.35 न्यूटन आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। तो चैनल 5 मैथमेटिक्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।